हेलो एवरीवन। आप लोग भी देख रहे होंगे कि अभी जो है स्कॉलरशिप का पूरा एक जो है लाइन से चला हुआ है। एचडीएफसी ने अपना निकाला हुआ है, आप लोगों को आईसीआईसी का निकला हुआ है। हर एक बैंक अपनी तरफ से जो है स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अब आपको लेना है भाई, फॉर्म भरना है, कोई पैसा थोड़ी ना लग रहा है। सिलेक्ट हो गए तो अच्छी बात है, उसमें आप लोग शॉर्ट लिस्ट होते हो, शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पैसा मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है वो हम बात करेंगे। आज हम आपको जो स्कॉलरशिप के बारे में बता रहे हैं, ये एलआईसी स्कॉलरशिप है। एलआईसी की तरफ से भी स्कॉलरशिप दिया जाता है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि एचडीएफसी भी दे, एलआईसी भी, सब दे। देखो, जो बिजनेस कर रहे हैं ना, जो बिजनेस को चलाते हैं, उनको अपने बिजनेस का कुछ पार्ट जो है सोशल वर्क के लिए देना होता है। अगर एजुकेशन के लिए दे रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। तो ये स्कॉलरशिप बच्चों की पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए दिया जा रहा है। तो ऐसा होता है, मे बी आज से पहले आपको इंफॉर्मेशन नहीं था, और अभी जो है सभी जितने भी कंपनीज हैं इसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एजुकेशन में ही जो है पैसा देना उनके लिए सही हो रहा है। सोशल वर्क का काम जो है इसी में कर रहे हैं, तो ये आप लोग के लिए अच्छा है भाई। एलआईसी भी अपनी तरफ से स्कॉलरशिप दे रही है, चाहे आप 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है, सिंपल ग्रेजुएशन है, बीएड है, डीएलएड है, आईटीआई करके कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। ध्यान से मेरी बात को सुनना, पैसा अच्छा खासा ये लोग देते हैं। अगर आपका शॉर्टलिस्ट हो गए, आप आ गए इनके मेरिट में, तो भाई आप लोग को मैं बता दूं कि सिंपल 40,000 से लेकर के आप लोग को 80,000 90,000 तक आराम से जो है स्कॉलरशिप मिल जाता है। इवन 1 लाख तक का भी जाता है, जैसा आप लोग का कोर्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो ध्यान से मेरी बातों को अच्छे से समझिएगा, कैसे क्या फॉर्म भरना है, किस तरह से होगा, पैसा कैसे मिलने वाला है। फॉर्म अच्छे से भर देना। आज अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है ना, तो आज ही भर दो या कल भर दो, क्योंकि फॉर्म में भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जहां आपने एडमिशन इसी साल लिया हो या इसके पहले के साल में लिया है तो भी हो सकता है, वो मैं अभी ईयर बताऊंगी कौन कौन से वाले भर सकते हैं। तो एकदम भरने के लिए रेडी रहना फॉर्म, और अगर सही लगे, आपको लगे कि हाँ मैं तो एलिजिबल हूं, तो फॉर्म डाल दो। ठीक है, चलिए डिटेल से समझते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। और इसका जो है ना एलआईसी का एक जैसे कि यहाँ पर है स्कॉलरशिप स्कीम है, मतलब जिसमें पीडीएफ दिया गया है, अच्छे से डिटेल से समझाया गया है। ये सब चीज हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे, तो ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि इंस्ट्रक्शन समझना जरूरी है, तभी कर पाओगे। ये जो पीडीएफ है जिसमें कि सारे रूल्स रेगुलेशन है, कौन कौन से लोग भर सकते हैं, कितना पैसा मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, ये सब चीज इसमें बताया गया है। ये हम अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से ले लेना, डिटेल में पढ़ लेना, फॉर्म डाल देना। ठीक, स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। कहां मिलेगा ये फॉर्म, आपको कहां से आपको देखना है, करना है, एकदम स्टार्टिंग से वेबसाइट में बताऊंगी। वेबसाइट चाहो तो आप लोग खुद भी खोल के देख सकते हो। एकदम स्टार्टिंग में आएंगे, देखो मैंने क्या लिखा है, एलआईसी स्कॉलरशिप लिखोगे। एलआईसी स्कॉलरशिप, ये पहला वाला जो है एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन, इसी को आप लोग ओपन करोगे। और यहां पर जैसे ही आप लोग ओपन करो, थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि मे बी ज्यादा लोग को पता चल रहा होगा, तो जितने ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे तो साइट का थोड़ा सा, लेकिन कुछ नहीं, ओपन हो जा रहा है। फॉर्म फिलअप में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। फॉर्म भी मैं भरने को इसमें आपको बता दूंगी, कैसे भरना है, क्या क्या डिटेल डालना है, एकदम पूरा फॉर्म आपको भरने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर आ जाते हैं। 3 आपको पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। पहला पॉइंट आप लोगों का है अप्लाई हियर फॉर स्कॉलरशिप स्कीम। ये अप्लाई करने वाला है, जो पहला आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये अप्लाई करने के लिए। तो इस पर अभी हम क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, अप्लाई करने वाला मैं बताऊंगी, तब आप देख लेना। पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये आपका पीडीएफ है जिसमें कि सारा इंफॉर्मेशन जो है आपको दिया हुआ है, इसको अभी हम देखेंगे। और ये इंस्ट्रक्शन है, मतलब फॉर्म भरते समय कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। तो ये 3 चीजें आप लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए अभी हम पीडीएफ ओपन करेंगे, यानी हम सेकेंड नंबर पर जो है क्लिक करेंगे, और मैंने ओपन करके रखा है, तो डायरेक्टली हम आएंगे इस पे। ये रहा गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2025। तो इसमें जो है कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे वो भी मैं बताऊंगी। ये सारा एलिजिबिलिटी देखो क्या दिया गया है, कैंडिडेट्स हु मीट फॉलोइंग क्राइटेरिया आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। अगर आप जो है आफ्टर 12th यानी कि ग्रेजुएशन, आप जो है 12th कर चुके हो और आप ग्रेजुएशन में फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, ये ग्रेजुएशन लेवल वाला है। ग्रेजुएशन में अगर आप फॉर्म डाल रहे हो तो आप इसमें आ सकते हो। देखो लिखा है ऑल कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 12th और इट्स इक्विवेलेंट
रेगुलर या वोकेशनल डिप्लोमा विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट सीजीपीए ग्रेड इन द एकेडमिक। आप देखो ये वाले भर सकते हैं अगर आप 2022-23 में आपका जो है कंप्लीट हुआ हो, 23-24 में, 24-25 ये सेशन है। क्योंकि मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन ही है तो ये आप लोगों को जो है ये ग्रेजुएशन का हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये लोग तीनों के तीनों सेशन वाले फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, और ये आपको ग्रेजुएशन लेवल का आफ्टर 12th बोल रहा है तो ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट जो होता है आप लोग का कौन कौन सा आ जाएगा, बी वाले बच्चे आ जाएंगे। अच्छा, एमबीबीएस को भी रखा गया है यहाँ पे, जो है बीएमएस को रखा गया है, बीएचएमएस को रखा गया है, बीडीएस को रखा गया है। इंजीनियरिंग में बात करते हैं तो बी है, बीटेक है, बी आर्क है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, आप चाहे कॉमर्स से, साइंस से, आर्ट्स से, किसी से ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप डाल सकते हो। इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो, 4 साल वाला ग्रेजुएशन भी हो रहा है वो कर रहे हो तो भी डाल सकते हो। डिप्लोमा कोर्स इन एनी फील्ड और अदर इक्विवेलेंट कोर्सेस, डिप्लोमा अब ये डीएलएड वाले के लिए हो गया। ठीक है, डीएलएड जो कर रहा है। वोकेशनल कोर्सेज थ्रू गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन ऑफ कोर्सेज इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई, वो सब कर सकते हैं। और यहाँ पे रूल यही है कि 4,50,000 तक मैक्सिमम जो है आपका फैमिली इनकम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ईयरली 4,50,000 ऐसे देखा जाए तो हर जगह 2,250 ऐसे दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर है तो भर सकते हो। ठीक है, ये सारे लोगों को जो है मिलने वाला है। तो ये मैंने आप लोगों को बोला था कि ग्रेजुएट 10th पास और 10th पास को भी मिलेगा, नहीं 10th पास को नहीं मिल रहा है, 12th पास को मिलेगा सिर्फ। ये अभी 12th वाला निकाला गया है। ठीक है, आ जाते हैं आफ्टर 10th में किस किस को मिलने वाला है। ऊपर में आपने 12th पास वाले को समझ गया, अब आफ्टर 10th में कौन कौन से लोग आ सकते हैं। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव पास क्लास 10th, अब मान लो कि आपने क्लास 10th पास किया, ठीक, और अब आप आ गए हो कि आपको जो है 12th करो, 11th करो, 12th करो, तो वो लोग हैव टेकन एडमिशन इन द एकेडमिक ईयर 25-26 or for pursuing first year education in the field of vocational diploma courses through government recognized colleges, institution of courses। अब यहाँ पर आपने 10th कंप्लीट करके कोई भी कोर्स कर रहे हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आपको एकेडमिक ईयर जो है बताया जा रहा है 22-23, 23-24 और 24-25 वाले, और हमारे 25-26 वाले बच्चे तो हैं ही, मतलब इसमें भी किसी ने एडमिशन लेकर के किया हुआ है तो उनको भी मिल सकता है। मान लो कि आपने जो है 2022 में आपका मान लो कि 23 में आपका जो है कंप्लीट हुआ 10th, तो आप भी इसमें आ जाओगे। 23-24 में आप 24-25 के हो तो भी आ जाओगे, और ये 25-26 वाले ये 10th के लिए हो गया। 10th पास के लिए इनका भी वही है कि 4,50,000 होना चाहिए। स्पेशल स्कॉलरशिप गर्ल चाइल्ड फॉर 2 years, गर्ल्स चाइल्ड के लिए अलग से है पूरे 2 साल के लिए, वही रूल है जो कोई खास नहीं है। अब आते हैं कि पैसा कितना मिलेगा एलआईसी वाले में। तो देखिए, जो आपका एमबीबीएस, बीएमएस और बीएचएमएस, देखो एन अमाउंट ऑफ 40,000 पर एनम विल बी अवॉर्डेड टू द सिलेक्टेड स्कॉलर हु परस्यूज हायर एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस और बीडीएस, इन लोगों को 40,000 मिलेगा। एक्चुअली देखा जाए तो ये 80 आप लोगों का कोर्सेज जब तक चलेगा, फर्स्ट ईयर में हो 40,000, सेकेंड ईयर में हो 40,000, इस तरह से आप लोग को दिया जाए। ईयरली बताया जा रहा है, ठीक है, पर एनम यानी कि हर साल आपको 40,000 दिया जा रहा है। ठीक, ये इन वाले कोर्सेज को। आगे आते हैं, एंड शैल बी पेबल एवरी ईयर इन 2 इंस्टॉलमेंट। अच्छा, 20,000 करके मिलेगा, सॉरी यहाँ पे आपको 40,000 ही मिलने वाला है, लेकिन 20,000 करके मिलने वाला है 2 इंस्टॉलमेंट में आप लोगों को। जैसे कि मान लो कि 1 साल का आपका कोर्स है, 1 ईयर का है, तो आपको 6 मंथ्स पर जो है 20 मिल गया 20,000, और फिर 6 मंथ्स पर आपको जो है 20,000 मिल गया, तो 1 साल में हो गया आपका 40,000। ठीक है, ऐसे मिलेगा। अब मान लेते हैं कि आपका कोर्स जो है 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, तो हर साल आपका इसी तरह से रहेगा, 2 इंस्टॉलमेंट में 40,000 20-20 करके आपको दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, एन अमाउंट ऑफ 30,000 पर एनम विल बी अवॉर्डेड टू द सिलेक्टेड स्कॉलर। अब जो लोग भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बी आर्क कर रहे हैं, उन लोगों को जो है 30,000 मिलेगा, और इनको भी हर साल 30,000 मिलेगा, 15,000 करके, 6 महीने पे 15,000, 6 महीने पे 15,000। ठीक है, हर साल जितने साल का।
इंजीनियरिंग 3 साल का 4 साल का आपका होता है, जो भी 5 साल का, उसमें आपको मिलेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट, 20,000 per annum will be awarded to the selected scholars who pursues this education in the field of graduation। आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, किसी भी डिसिप्लिन से कर रहे हो, तो आपको 20,000 मिलेगा। अब देखो, अब इसमें हम लोग बीएड की बात कर लेते हैं। मान लेते हो कि बीएड 2 साल का हो रहा है, तो पहले साल आपको 20,000 मिला, दूसरे साल भी 20,000 मिलेगा, ठीक है, ये ऐसे करके। लेकिन आपका 10-10 हजार इंस्टॉलमेंट करके मिलेगा। आईटीआई कर रहे हो तो भी यही मिलेगा, डिप्लोमा कर रहे हो तो भी यही मिलेगा, इंटीग्रेटेड कोर्स है तो यही मिलेगा। तो यही जो है आप लोगों का पूरा पैसा है जो कि मिलने वाला है। गर्ल्स चाइल्ड के लिए अलग से है पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप। कंडीशन यही है कि आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन के में अप्लाई कर रहे हो तो भाई आपका 12th में 60% होना चाहिए। अगर आप 10th पास के बाद अप्लाई कर रहे हो भाई, तो आपका जो है 10th पास है आपका, तो उसके बाद भी आपका होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 60% मार्क्स है तभी अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये आप लोगों का डिटेल हो गया। अब चलो फॉर्म फिल करने के लिए बता दो, कुछ और चीजें तो इसमें है नहीं। हाँ, लास्ट डेट सबमिशन का है 22 सितंबर, 22 सितंबर से पहले फॉर्म भर देना है। ये देखो, ये पूरा प्रोसेस है। पहले आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करोगे। आप लोग जो अप्लाई करोगे, आप लोगों का जो एप्लीकेशन है आप लोगों के डिवीजन में जाएगा। जैसे बिहार से हो तो बिहार से आप फॉर्म भरो, मुजफ्फरपुर डिवीजन है, जो भी आप एरिया में आओगे जो डिवीजन में रहेगा उस डिवीजन में भेजा जाएगा। कैंडिडेट्स विद द इनकम 0 से 2,50,000 इज रैंक ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। आपके मार्क्स के बेसिस पे भी देखा जाएगा और आपके फैमिली इनकम के बेसिस पर भी देखा जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन वुड बी फ्रॉम टॉप रैंक्स, तो आपके रैंकिंग में आपको दिया जाएगा। जो टॉप रैंक के बच्चे होंगे उनका पहले होगा। अब ये कैंडिडेट्स जिनका 2 लाख से 50,000 तक है, पहले उनको लिया जाएगा। 2,50,000 से कम जिनका इनकम है पहले उनको लिया जाएगा, फिर 2,50,000 से 4,50,000 के बीच में लिया जाएगा। ईच डिवीजन सिलेक्ट 20 गर्ल्स फॉर 10+2। अब कितना कितना सिलेक्ट होगा, 40 गर्ल्स फॉर ग्रेजुएशन लेवल, 40 बॉयज फॉर ग्रेजुएशन लेवल, यहां से सिलेक्ट किया जाएगा। जो लड़कियां होंगी 10+2 की, वो 20 लड़कियों को सिलेक्ट होगा, 40 गर्ल्स होगा ग्रेजुएशन लेवल का, 50 बॉयज होंगे। जो है आप लोग का टोटल 100 लोगों को इसमें दिया जा रहा है, ठीक है। यही है, ये पूरा प्रोसेस है। बैंक अकाउंट आपको डालना है। चलो अब अप्लाई करने के लिए मैं बता देती हूँ कि भाई अप्लाई कैसे करना है। हम आ गए हमारे वेबसाइट पर, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई हियर फॉर स्कॉलरशिप, इस पर आ जाते हैं, ओके कर देंगे, सिंपल फॉर्म ओपन हो गया। फॉर्म बहुत इजी है इसलिए इजीली भर सकते हो। यहाँ पर आ जाते हैं, सिलेक्ट योर स्टेट, आप किस स्टेट तो, अच्छा इंडिया के किसी भी कोने से फॉर्म भर सकते हैं। तो मान लेती हूं कि मैं यहाँ पे डाल देती हूं झारखंड, ठीक है, झारखंड स्टेट से। सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, तो धनबाद डाल देते हैं। फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे आप अपना नाम डाल दोगे। मैं अपना ही डाल दूं, मेरा तो कोई कोर्स अभी चल नहीं रहा है, ये लोग मुझे देंगे, लेकिन चलो अभी आपको फॉर्म भरने के लिए बता दे रही हूँ। सरनेम, फर्स्ट नेम के बाद सरनेम है तो सिंह है, डाल दिया हमने। जेंडर क्या है, फीमेल, ठीक है, ये सब हो गया। अच्छा जेंडर, फादर्स नेम, सॉरी यहाँ पे फादर्स नेम डालना है, फादर्स नेम में डाल देंगे, ठीक, आरबी सिंह हो गया। मेल और फीमेल तो फीमेल हो गया। डेट ऑफ बर्थ डालोगे, इंडियन हो या फॉरेनर हो, भाई तो इंडियन ही है हम लोग। एड्रेस डालोगे, एड्रेस आपका यहाँ पर जाना चाहिए, एड्रेस दूसरे नंबर पे भी जा सकता है। सिटी आप डालोगे, पिन कोड डालोगे, लैंडलाइन डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल आईडी आपको डालना है। देखो 2 चीज का ध्यान रखना, मेल आईडी और मोबाइल नंबर आप सही वाला डालना, क्योंकि आगे का जितना प्रोसेस होगा आपके मेल आईडी और फोन नंबर से ही होगा। कोई ऐसा इसमें जो है रिस्क नहीं लेना है, पहले बता रही हूँ। कैटेगरी डाल दोगे कि कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल है, ओबीसी है। अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप आफ्टर कंप्लीटिंग, कि 10th के बाद या 12th के बाद, तो हम 12th के बाद कर रहे हैं। एजुकेशनल स्ट्रीम पर्पस टू परस्यू, कौन सा कर रहे हो, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं कि भाई हम अदर्स में आ जाते हैं। फिर उसके बाद कोर्स नेम डालोगे, बीए डाल देते हैं, ठीक। यहां पर आ जाता है कोर्स ड्यूरेशन कितने साल का है, 2 साल का है। एनुअल इनकम फैमिली का कितना है, तो
लेस देन 150, 1 लाख to 1,50,000 ऐसा कुछ डालना है एवरेज वाला, और उसका प्रूफ भी दिखाना होगा। इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आप अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली मेंबर पेरेंट्स का डाल सकते हो, या चाहो तो अपना भी डाल सकते हो अगर आपका है तो। फिर उसके बाद है डिप्लोमा इक्विवेलेंट, यूनिवर्सिटी और बोर्ड नेम आपको डालना है, कौन सा ईयर ऑफ पासिंग क्या है। तो 22-23 में अगर आप पास किए हो, ठीक है, 2022 में एडमिशन 23 में पास किए हो तो वो लोग डाल सकते हैं, और उसके बाद से तो आप यहाँ पे 24-25 तक भी डाल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद सीजीपीए स्कोर, 12th पास का ये पूछ रहा है, तो फिर अपलोड मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा, ईयर ऑफ एडमिशन, ये आपका बैंक डिटेल डालने के समय। अच्छा, यहाँ पे एनी ऑफ योर फैमिली करेंटली रिसीविंग अप्लाइंग फॉर एलआईसी को कोई ये जो स्कॉलरशिप है कोई यूज कर रहा है तो यस और नो में डाल दोगे, ठीक है। आर यू रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप, अगर कोई और स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है तो उसमें भी डालोगे, मिल रहा है तो यस कर देना, नहीं मिल रहा है तो नो करना, गलत इसमें इंफॉर्मेशन मत डालना, ठीक है। आईएफसी कोड, बैंक डिटेल में आईएफसी कोड डालोगे, नेम ऑफ बैंक, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर और आधार का लास्ट का 4 डिजिट डालोगे। उसके बाद ये सभी को क्लिक करोगे और सबमिट कर दोगे। जैसे ही सबमिट करोगे आपका फॉर्म डन, फॉर्म भरा गया, हो गया। फिर वो आपको वहां पर आएगा कि आपके डिवीजन बेंच में भेज दिया गया है, आपका काम खत्म। फॉर्म इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, इजिली भर सकते हो। देखो अब आप लोग बोलोगे मैम मुझे ये भी स्कॉलरशिप मिल रहा है वो भी मिल रहा है तो हम डाले कि नहीं, आप सही इंफॉर्मेशन डालो, मिलना होगा शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, नहीं मिलना होगा नहीं होगा, क्या दिक्कत है। पैसा आ जाए तो सही बात है, नहीं आता है तो सही बात है, ट्राई करने में कुछ दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि बैंक अकाउंट वही डालना जो आपका एनपीसीआई से मैपिंग हो, यानी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला हो, आधार से लिंक होना चाहिए, ये सब चीजों को देख कर डालना। आई होप ये फॉर्म आप लोग जरूर डालें और आप लोगों को पैसा भी मिले, स्कॉलरशिप भी मिले। अगर किसी को मिलता भी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई डाउट है तो भी कमेंट कर देना। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।